कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता को डिबेट के लिए, बट कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं। तो हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से ओनली यहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और क्या बीजेपी आ सकती है। आज हमें शिखर जिले की फतेहपुर विधानसभा में, जहाँ पे मौसम का पारा हमेशा गर्म रहता है, कभी उतरता कभी चढ़ता रहता है। आज हम सियासी मुद्दे पे बात करेंगे। सियासी मुद्दे 6 बार यहाँ पे विधानसभा में 6 बार सीटें कांग्रेस ने ही जीती है। क्या इस बार फेरबदल होगा बीजेपी का? चलो हम बीजेपी के कार्यकर्ता से बातचीत करते हैं और जानते हैं। हम भारत का मुद्दा लेते हैं। 2024 में भारत में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में निश्चित रूप से पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर हैट्रिक करने वाली है। क्यों बनेगी सर? जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह के उन्होंने वादे किए थे, पूरे विश्व में आज भारत का मान बढ़ाया है। राम मंदिर का मुद्दा था, पूरा किया। धारा 370 है, पूरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, पर सरकार ने उनको जारी कर तुरंत राम मंदिर बनाया और जनवरी में राम मंदिर बन जाएगा। और बताइए सर, 9 साल बेमिसाल रहते हैं। बिल्कुल 9 साल बेमिसाल रहा है। जितने भी सारे वादे हैं पूरे किए हैं। किसानों के वादे हो, चाहे एमएसपी पे खरीद हो, चाहे राष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे पाकिस्तान की आज हालत देख लीजिए, वो हम पे हमले करने के बजाय नरेंद्र मोदी के वहां नारे लग रहे हैं। तो तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, आप देखिए नितिन गडकरी का कैसा विकास रहा है। हर जगह कितनी रोडें डाली है उन्होंने। आप देख लीजिए रेलवे लाइन का काम, हर जगह आप सोच नहीं सकते थे 2014 में कि हमारे स्थानीय क्षेत्र में मेट्रो आ जाएगी। ब्रॉडगेज लाइन भी यहाँ आधा अधूरा काम हुआ था और आज यहाँ मेट्रो चल रही है। तो मोदी जी के विकास में पूरा विपक्ष एक हो चुका है, पर मोदी जी हटने वाले नहीं है। दोबारा भारतीय जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज हम आपकी विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं। ओबीसी पार्टी है जो यहाँ से चुनाव लड़वा रही है, यहाँ पे उनका उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उससे आपकी क्या राय है? क्या जीतेंगे वो? देखिए, ओवैसी पूरा संप्रदाय का मुद्दा लेकर यहाँ आए हैं और यहाँ जो उनकी कम्युनिटी के वोट है वो खूब है, पर जीतने वाली बात तो ऐसी कुछ ओवैसी की लग नहीं है, क्योंकि यहाँ के विधायक भी मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम समाज से ही ओवैसी का कैंडिडेट है। ओवैसी ने यहाँ 5 साल में कोई काम भी नहीं किया और ऐसा कुछ जीतने वाला तो मुझे कुछ यहाँ लग नहीं है। राजस्थान सरकार ने महंगाई राहत योजना चलाई, उससे कुछ फायदा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। जनता कह रही है, राजस्थान की जनता क्या लगता है 2023 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। हर साल चेंज होती है, 5 साल में सरकार चेंज। वो बात नहीं है, कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। अपने वादे किए थे, जैसे राहुल गांधी ने वादे किए थे 10 मिनट 1 2 3 4 किसान के वादे, किसान को 10 माफी है। राजस्थान सरकार ने छात्र चुनाव नहीं कर पाए, इसके पीछे की वजह? देखिए, गहलोत सरकार पूरी डरी हुई है। ये गहलोत सरकार का फर्स्ट नहीं चलता ही नहीं, विधानसभा चुनाव नहीं करे। इनकी तो मजबूरी है कि विधानसभा चुनाव होगा और उसमें भी इनकी हार निश्चित है। जब छात्रों के हितों की बात आती है तो ये चुनाव बंद कर देते हैं। और जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का चुनाव है उनमें एनएसवे पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और नीचे के जो स्तर के जिनका विरोध है छात्रों में, इन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ नहीं हुआ। इन्होंने विद्यार्थियों से जो वादे किए थे वो उनके फेल हो गए और जो विद्यार्थियों में जैसे हमारे सीकर को शिक्षा नगरी कहा जाता था, आज चोरों की नगरी कहने लगे। लेकिन यहाँ के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने इतने पेपर लीक करवाए कि इनका रिकॉर्ड है कि एक पेपर सही हुआ है राजस्थान में। तो ये डरी हुई सरकार है, कुछ भी बंद कर सकती है, विधानसभा चुनाव बंद कर दे, ये तो इनकी मजबूरी है। ये नाथी का बाड़ा बना दिया है शिक्षा नगरी को। इतनी बड़ी शिक्षा नगरी बनाई थी, उसको पूरा नाथी का बाड़ा बना दिया। और यहाँ लोकल कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे हमेशा से अपने फतेहपुर विधानसभा के अंदर रामगढ़ शेखावाटी आता है, उसमें रुइया कॉलेज है, वहाँ पे भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चुनाव हमेशा जीता है 10 सालों के अंतर्गत। और अब की बार यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट हुई थी तो उसमें भी अपन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीता था। सर पहले रामगढ़ कॉलेज की बात कर रहे हो, अभी साइंस सब्जेक्ट नहीं था, अभी राजस्थान कांग्रेस सरकार आई तब साइंस सब्जेक्ट लाया गया वहाँ पे? नहीं, अभी भी नहीं है। तो साइंस सब्जेक्ट लाया गया? अभी भी नहीं है। हमारे तो सब स्टूडेंट है वो यहाँ पे लक्ष्मणगढ़ जाना पड़ता है वहाँ पे।
उनके लिए ना कोई अगर लाया भी है, अभी तक तो हमारे को कोई सूचना नहीं है, ना स्टूडेंट को कोई सूचना है। अगर सूचना है भी तो सभी स्टूडेंट हैं यहाँ पर, हमारे पास की विधानसभा है लक्ष्मणगढ़, वहाँ के कॉलेज में जाते हैं। इन्होंने जो भी सब्जेक्ट लाए घोषणाओं में लाए, घोषणाओं में उनको उतारा नहीं, शिक्षक इनके पास है नहीं, तो साइंस सब्जेक्ट का करेंगे क्या आप? और जो आपने कहा ना कि यहाँ विदेशी चुनाव के जरिए, तो मैं आपको बता दूँ 2018 में कांग्रेस आई थी, 2013 में कांग्रेस आई थी, 2018 में हम कुछ मतों से चूक गए थे, 800 के मतों से हम चूक गए थे, और हम गारंटी देते हैं मोदी जी वाली 2023 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। 2023 की बात कर लिया, अब 2024 की बात करते हैं। क्या लगता है सर 2024 में होना है? देखो 2024 तो यहाँ पर कमल को हमारे जो एमएलए साहब हैं वो तो अब यहाँ पर ऐसे काम कर रहे हैं कि अब चुनाव के टाइम करीब आ रहा है, जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे गली के अंदर अब रोड जोड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 5 साल पहले इनको याद नहीं आता, मतलब अब लास्ट टाइम चुनाव का टाइम आ रहा है तब इनको याद आता है। तो अब जहाँ जहाँ देखो जहाँ जहाँ रोड फूट रही है, तो पहले तो इनको याद नहीं था, तब तो ये काम को एकदम सिरो चला रहे थे, और अब जगह जगह जल्दी जल्दी काम करा रहे हैं, ताकि मतलब प्रचार के लिए हम आए तो हम लोगों को बताएं कि हम देखो ये काम करा रहे हैं, ये काम करा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे फतेहपुर में मेन मार्केट के अंदर यहाँ पे अपराधी आते हैं, ऐसे ऐसे मानसिकता के लोग आते हैं जो व्यापारियों पे गोलियां चलाते हैं, दिन दहाड़े लूट होती है, यहाँ पे चोरी डकैतियां होती है, कोई भी मतलब नहीं है इनको, सब पूरा भ्रष्ट कर रखा है पूरा सिस्टम। यहाँ पे एक बार पुख्ता बता रहे हैं ना, ये इनकी घोषणाएं होती है, बस ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं होता है। ओनली फॉर आप तो घोषणाएं सुनकर आते हो, और जब ग्राउंड लेवल पे पहुंचते हो आप तो कोई कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ पे ना पूरा सब सिस्टम भ्रष्ट है। हर विभाग से विधायक के पास मंजूरी जाती है, विधायक जी कैसे लीन हो रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है यहाँ की संस्था के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब थोड़ी दिन दहाड़े बोले हो जाती है, उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं है। मोदी सरकार क्या हिंदू मुस्लिम लड़ती है सर? नहीं, ऐसा कभी नहीं करती मोदी जी। ये आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, ये हमारे अल्पसंख्यक के हैं, ये हमारे सब कार्यकर्ता अल्पसंख्यक के हैं, हमारे से ज्यादा अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे इसी मीटिंग इसी डिबेट के अंदर ज्यादा अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप सर ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, जनता कहती है योगी सरकार जब से आई है वो बहुत हिंदूवाद करती है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो वो हिंदूवाद करती है। नहीं, आप उत्तर प्रदेश में जाओ ना, आप कभी गए हो उत्तर प्रदेश, कभी जनता से मिले हो, आप अल्पसंख्यक वालों से मिले हो, आप वहाँ पे मोदी करते हैं, योगी करते हैं, योगी को वापस लाना चाहते हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं। अपराधियों का एनकाउंटर करना सांप्रदायिक है, अपराधियों का एनकाउंटर करना सांप्रदायिक है, विकास करना सांप्रदायिक है, जो गुंडा तत्व थे जो गलत काम करते थे उनका विरोध करना सांप्रदायिक है। सर रमेश भिदोड़ी का आपने सुना है, मुद्दा सुना है, उन्होंने मुस्लिम नेता के बारे में क्या कहा था? देखिए उनको रमेश, आतंकी कह दिया बीजेपी संसद में। देखिए ये संसद का मामला है, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गलत बात की है, गलत शब्द का उपयोग किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कार्रवाई भी की है। ऐसी कोई बात नहीं है, पार्टी कार्रवाई नहीं करती। मोदी जी का पहला स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, और अब तो सबका विश्वास है, कमेटी में चला गया, सबके साथ भी चलेंगे। आप देखिए जितनी भी मुस्लिम सीटें थी वहाँ भी बीजेपी आई, पूर्व में बीजेपी आई है, उत्तर में बीजेपी आई है, दक्षिण में बीजेपी आई है, चारों ओर 300 सीटें कम है, बिना मुस्लिम समाज की इतनी सीटें आ सकती है क्या? तो सबका साथ लेकर ही ये काम चल रहा है। स्पीकर ने कमेटी में भेज दिया। मोदी सरकार ने 2023 में ही डिक्लेयर कर दिया है कि 2024 में वही आएंगे। ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है? देखिए ये जो विपक्ष है ना, सारी गड़बड़ी बौखला गए हैं। ये बौखला गए हैं, इनकी जनता पसंद नहीं करती है, इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी बताते हैं। आप राजस्थान में इनकी सरकार है, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है ना, और दूसरी जगह सरकार है ईवीएम, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में भी आई है, तो वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं थी। तो ये इनका जो इनका संगठन बना ना इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे मिलकर एक जगह हुए और पूरी विपक्ष होकर के किया करेंगे। ये जो केजरीवाल जी थे, ये जिन चोरों की लिस्ट उन्होंने जारी की थी, 36 चोरों की लिस्ट जारी कर चुकी थी, आज वो उन 36 चोरों के साथ खड़े, तो उनकी खुद की विचारधारा आ गई, उन्होंने खुद की विचारधारा को मार कर सिर्फ नरेंद्र मोदी को चुनाव हराने के लिए ये षड्यंत्र रचा है, ताकि जनता के विश्वास के लिए जनता को गुमराह करना चाहते हैं बस।
एक हमारे विधायक जी है, जनता को एक हमारे विधायक जी आकुमली खान जी, हमारे गांव पड़ोस में लाउंडा गांव के अंदर एक बड़ा दुर्घटना हुई है। लड़की का एक साथ गलत काम करके कुएं में डालना, वहाँ पर आज तक विधायक नहीं गए पूछने के लिए कि उनके परिवार से मिलने भी नहीं गए। ये विधायक जी से पूछना चाहते हैं कि ये क्या मामला, आप सेवा करती हो जनता की, आप जनप्रतिनिधि हो शहर के, ये क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर। ये भी हमारे विधायक जी ये विकास किया मेरे को। उनसे पूछिएगा, आपको जो प्रियंका गांधी का नारा था, मैं नारी हूँ, लड़ सकती हूँ, तो यहाँ एक नारी का रेप हुआ है, तो रेप करके उन्होंने कुएं में डाल दिया। इस तरह की घटना पे उनका एक शब्द नहीं निकला। तो इस तरह की कौन सी इनकी पार्टी की विचारधारा है, किस तरह के ये विचार के लोग हैं, किस तरह की इनकी मानसिकता है, ये फतेहपुर की जनता जान चुकी है। और इसका करारा जवाब जो उन्होंने रेपिस्ट का साथ दिया है ना, इसका करारा जवाब यहाँ की जनता देगी। आप बोल रहे हो कि मोदी जी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, यहाँ की राज्य सरकार ना गहलोत जी कुछ 5-7 दिन पहले रोज यहाँ जयपुर के आसपास विधानसभा क्षेत्र है, उसमें एक बंदे के साथ हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, उसमें मुसलमान कास्ट का था बंदा, उसको तुरंत एक दिन में 50 लाख का चेक एक वो राजस्थान सरकार ने दिया है सर। तो राजस्थान, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हो मोदी जी कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गहलोत जी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान, मतलब किसी की जान जाती है तो उनको मुआवजा देना सरकार का काम होता है। तो सरकार का काम यहाँ विधानसभा में लाउंडा प्रथम क्यों नहीं दिख रहा? 3 अल्पसंख्यक के बंदे थे, उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, उसको फिर मतलब कुएं में उस बॉडी को डाल दिया, तो ये नहीं है, ये गलत है, ये गलत है सर। तो फतेहपुर की ग्रामीण लोगों की समस्या क्या है सबसे ज्यादा सर? मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ कम से कम 70 से 75 गाँवों की एक समस्या है। आज तक मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट का विधायक भी रहा है, गवर्नमेंट भी केंद्र राज्य में रही है, केंद्र में भी रही है, पर यहाँ बड़ी समस्या ये है नौलियों पुलिया का पानी। जब पानी बरसात का आता है तो वो भर जाता है पुलिया, तो उसमें 2-2, 3-3 दिन तक बंद रहता है वो उसका, और गाँवों को लोगों को परेशानी इतनी झेलनी पड़ती है। आज तक स्थानीय विधायक, स्थानीय गवर्नमेंट, केंद्र की ओर से, राज्य की ओर कोई भी उसका सोल्यूशन नहीं करता। सबसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र की ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है, बीजेपी आने से ये सॉल्व हो जाएगा? वो हो सकता है बीजेपी आएगी, दोनों में राज्यों और केंद्र में दोनों में सरकार रहेगी, तो हमें विश्वास है कि हमारा ये मुद्दा मतलब हटेगा। ठीक है सर, क्या लगता है 2024 में मोदी सरकार फिर से बनेगी? बनेगी 2024 में। क्यों बनेगी? विकास सरकार। विकास के कारण। मोदी सरकार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या विकास किया? सबका विश्वास के साथ, सबका विश्वास हुए तो क्या किया सर? विश्वास में मोदी सरकार ने सुकन्या योजना में लोग सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, वोटरों की सुरक्षा है। आज तक ये मोदी जी की योजना है। यूक्रेन जो युद्ध हुआ था उसके अंदर धंधे के नीचे भारत का धंधा लेकर वहाँ से जनता लेकर आई है, वहाँ से बाहर आई है, वो मोदी जी के अपना झंडा लेकर आ जाओ, वो मैं सुरक्षित दिला दूँगा, ये मोदी जी। यहाँ की विधानसभा से 6 बार कांग्रेस जीती है, क्या लगता है फेरबदल होगा इस बार सरकार में? सियासी मामलों में फेरबदल होगा? जरूर होगा। अब क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, और पिछली बार 4 साल से कांग्रेस की सरकार आ रही है, एक परिवार बन रहा है। 3 बार इनका भाई बबलू खा बना था, कोई भी विकास नहीं हुआ फतेहपुर के अंदर। एक पिछली सरकार आकुली खा बनाया, विधायक उनका भाई है, कोई भी विकास नहीं किया है। हमारे बारिश के अंदर तो 3-3 फुट पानी रोडों पर चलता है, उस दिन ये बनाया था पानी का, वो पानी का गिर गया हल्का घटिया काम हुआ है। सीवेज का तो पानी इतना घटिया है, घरों के अंदर पानी जाता है, उनके ऊपर मुकदमे बनते हैं, जो शिकायत करते हैं नगर पालिका के अंदर जाते हैं, तो उनके ऊपर शिकायत करते ही मुकदमे बना देते हैं। ये ऐसी सरकार है। सीवरेज लाइन का यहाँ पे क्या होता है? बहुत गंदा है, घरों के अंदर तो पानी जा रहा है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। जो सफाई की व्यवस्था लेके जाता है नगर परिषद के अंदर, उन पर एक मुकदमा मारती है सरकार कांग्रेस की। मतलब आपका कहना है बीजेपी आएगी? बीजेपी जनता की आकांक्षा पे कांग्रेस सरकार खड़ी नहीं कर पाई। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ कि कन्या महाविद्यालय खुला यहाँ पे पहले कॉलेज नहीं थी, 2 कॉलेज खुले।
कन्या महाविद्यालय की बात करता हूँ मैं बरोबर। तो यहाँ पे कन्या महाविद्यालय खुलने के बाद में अभी तक वहाँ पे कोई ना तो कोई टीचर लगा है। अभी वहाँ पे 300-400 बच्चियाँ आती है, वहाँ पे बहनें आती है पढ़ने के लिए। उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। आज 3 साल की बात हो गई है, एक भी टीचर नहीं है, उनको बैठाने वाला नहीं है। ऐसे ही एजुकेशन को पूरा सिस्टम भ्रष्ट कर रखा है। कोई भी डिपार्टमेंट में देख लो, सब पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। चाहे वो कोई भी अपने शिक्षा क्षेत्र में देख लो वहाँ पे, और कोई पंचायत में देख लो, नगर परिषद के अंदर देख लो, चाहे बिजली विभाग के अंदर देख लो। जनता इतनी परेशान है कि जनता को 5-5 दिन तक, 10-10 दिन तक, 1-1 महीने तक वेट करना पड़ता है, और वेट करके उनको पैसे देकर काम करवाना पड़ता है। पानी की समस्या इस शहर में बहुत है, मैंने सुना है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहे कि इस कांग्रेस राज में तो हम मतलब छोड़ ही दिया बोलना कि ये समस्या कभी खत्म हो सकती है। अब यही आशा बीजेपी से, ये आशा है कि बीजेपी यहाँ पे आएगी, अपना कमल खिलाएगी, सभी कार्यकर्ता मिलकर कमल खिलाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। मतलब कांग्रेस ने 29 से 30 सालों में यहाँ पे कोई भी विकास नहीं किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? विकास के नाम पे तो धब्बा है वो एक तरीके से। वो उनका काम एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करें, जनता को लूटें। पिछले 70 साल में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। पूरा पीछे के सारे रिकॉर्ड है इन्होंने तोड़ दिए। आप पंचायत समिति चले जाओ, नगर पालिका चले जाओ, बिजली विभाग चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे के आपका काम नहीं होना। और अभी तो नगर पालिका भी इनकी है। नगर पालिका चले जाओ, कर्मचारी विधायक बने बैठे और विधायक हमारा मुख्यमंत्री बना बैठा है। आज मैं बताऊं, और पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस ही कांग्रेस है। यहाँ पे अपन फतेहपुर की बात करें तो विधायक कांग्रेस, नगर परिषद में कांग्रेस, अपना प्रधान कांग्रेस, और विकास के नाम पे कुछ नहीं। सरकार भी इनकी है पूरी राजस्थान के अंदर, कोई भी विकास नहीं है। आप लोकल जनता में जाओ, आप नेता की मत सुनो ना हमारी सुनो, आप जनता के बीच जाओ, आप जनता से क्वेश्चन करो, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी कांग्रेस के बारे में। हम तो आपको मुख्य चीज़ें बता रहे हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें निकल के आएगी जो भ्रष्टाचार फैला रखी है। विधायक जी तो अपने बच्चों को सेट करने में लग रहे हैं। विधायक जी है ना, अपने बच्चों को सेट करने में लग रहे हैं। वो उनको ये पता ही नहीं है कि वो फतेहपुर विधानसभा में विधायक है, वो अपने काम में लग रहे हैं। उनसे ये मतलब नहीं है फतेहपुर की जनता का मेरे को कुछ करना है। जब कोरोना काल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन बांट रहे थे, तो वो वैक्सीन विधायक के घर पे लग रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के दिए उपहार को इतना मतलब भ्रष्ट तरीके से उसका उपयोग किया कि उसके घर पे उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लग रही थी। और जब जनता घरों में बंद थी, उनको सरकार की जरूरत थी, तब ये बाड़े में बंद थे। इस तरह उन्होंने पूरे 5 साल गठजोड़ से इनके खुद के कार्यकर्ता, इनके खुद के नेता उसको के अनुमान तक सरकार गिराने में लगे हुए थे। जनता क्या करेगी? ये खुद कभी गिराने में, कभी उठाने में लगे हुए थे, तो जनता का ध्यान कहाँ जाएगा? फतेहपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा? देखिए, फतेहपुर विधानसभा से कमल का फूल भाजपा का प्रत्याशी है। पिछली बार 2013 में कांग्रेस हारी थी, आप बोलो तब का बीजेपी जीती। प्रत्याशी कौन होगा भाजपा का? अभी प्रत्याशी तय नहीं है, कोई भी पार्टी जो भी प्रत्याशी खड़ा करेगी वो निश्चित तौर पर से। मैंने सुना है बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे बनेंगे इस बार प्रत्याशी। ऐसी कोई बात निकल कर नहीं है। बीजेपी के कोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रत्याशी बनेंगे। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दिन रात 5 साल जनता के बीच में मेहनत की है, और यहाँ का कोई स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ का प्रत्याशी है। यहाँ जो पार्टी की सेवा की है, जिसने पार्टी के अंदर काम किया है, संगठन को आगे बढ़ाया है, संगठन को मजबूत किया है, उसमें से कोई कार्यकर्ता यहाँ पे प्रत्याशी बनेगा और उसको जिता के, फुल बहुमत से जिता के भेजेंगे अब की बार विधानसभा में। सर, बीजेपी की कतार यहाँ पे बहुत लंबी है वोट को लेके, उसमें आप क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत अच्छे नेता हैं, बट एक होता है ना कि यानी कि यही नेता चुना जाएगा यहाँ से पहले जिसका नाम हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी को एक सींचने वाला नेता, यहाँ पे घर टू घर, डोर टू डोर, ढाणी ढाणी, गांव गांव जाके पार्टी को बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना, जनता के बीच रहना, हमारे ऐसा नेता है मधुसूदन बिंडा। वो एनी टाइम जनता के बीच रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो जनता की सेवा में रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ऐसा एक प्रत्याशी जनता के बीच रहे, जनता की सेवा करे, जनता के साथ खड़ा रहे एकदम से मजबूती से, तो ऐसा एक प्रत्याशी होना चाहिए जो राजस्थान पूरी विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में जाए जीत के, और वो फतेहपुर को एक पूरी कायाकल्प
पलट दे और एक नया आयाम दे पूरे फतेहपुर में। फतेहपुर विधानसभा के जो बेसिक मुद्दे हैं वो बताइए सर, क्या समस्या है जो आपकी पूरी नहीं हो पाई है, आप सरकार बदलना चाहते हैं? देखिए, यहाँ की बेसिक समस्या ड्रेनेज सिस्टम है शहर की। मैं बताऊँ तो आपको यहाँ जगह जगह पानी भरता है और काफ़ी समय से पानी भरता है। तो इस सरकार ने ड्रेनेज के माध्यम से और अपने ठेकेदारों को भ्रष्टाचार करने का खुला रास्ता दे दिया। इन्होंने डैम बनाए पानी बाहर निकालने के लिए, पानी तो बाहर निकला नहीं, इनके डैम ही बाहर निकल गए। इन्होंने भ्रष्टाचार करने के नए नए तरीके निकाले। जो पूरा पुलिस थाना है इनका भ्रष्ट है, सारे के सारे पैसे इकट्ठे करके आगे जाते हैं। आगे कहाँ जाते क्या हैं भ्रष्टाचार किया सर? सर, अब बता रहा हूँ मैडम, जो ड्रेनेज सिस्टम था ना इनका, यहाँ बारिश हुई तो शहर का पानी बाहर जाना चाहिए था, इनका डैम बाहर आ गया पानी के, गिरने लग गया है। डैम गिरने लग गया। ऐसा ऐसा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। पुलिस थाना पूरा भ्रष्ट है। आप देख लीजिए, कभी पटवारी हड़तालते हैं, कभी बाबू हड़तालते हैं, कभी जाके पूछिए उनसे किस तरह लोग पैसे दे देकर यहाँ काम करवा रहे हैं। मतलब जनता की बुरी हालत कर रखी है उन्होंने। महंगाई राहत स्कीम के नाम पे रोज हजारों लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। महंगाई की राहत कुछ है नहीं इनके पास। बिजली का बिल लोगों का इतना इतना आ रहा है, ये बोल रहे फ्री कर रहे। आप नीचे स्तर पे जाके देखो, लोग बिजली के बिल से परेशान है। 100 यूनिट फ्री दिए सरकार ने सर। आप जनता में नीचे जाके देखो ना, 100 यूनिट फ्री का है। यहाँ एक गरीब आदमी का 10-10 हजार रुपए का बिल आ रहा है। अशोक गहलोत सरकार तो कह रही है किसानों को 2000 यूनिट फ्री दी उन्होंने। अशोक गहलोत तो ये सिर्फ घोषणा कर रहे हैं। इन्होंने कॉलेज की घोषणा की, मैं आपको बताऊं तो कॉलेज में इन्होंने भामाशाह का साथ दिया। भामाशाह ने लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए लगाकर ये कॉलेज खरीदी कि यहाँ की जनता को हम गिफ्ट दे सके, यहाँ के लोग पढ़ सके, शिक्षित हो सके। इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया कि भामाशाह के पैसे लगाकर कभी तो भामाशाह का नाम नहीं किया। आपको मैं बता दूं, फतेहपुर शेखावाटी में जो हमारे भामाशाह है वो इन्होंने इतना रुपए लगाया जितना किसी सरकार ने नहीं लगाया। उन्होंने भामाशाह का फायदा उठाकर अपने नाम किया कि हमने कॉलेज बनाई है। आज भामाशाह कर करके ठोकर खा रहा है, जिसने 10 करोड़ रुपए लगाए। नगर पालिका के चक्कर काट रहा है, विधायक के चक्कर काट रहा है। जिसने कॉलेज जनता को देनी है उसको पट्टा नहीं मिल रहा तुमको। इस तरह का भ्रष्टाचार उन्होंने रुपए खाने के चक्कर में सारा किया। जनता की आकांक्षा पे कांग्रेस सरकार खड़ी नहीं कर पाई। यहाँ पे मैम मैं आपको बताना चाहूँ कि कन्या महाविद्यालय चुना यहाँ पे पहले कॉलेज नहीं थी। 2 कॉलेज खुले। कन्या महाविद्यालय की बात करता हूँ मैं बरोबर। तो यहाँ पे कन्या महाविद्यालय खुलने के बाद में अभी तक वहाँ पे कोई ना तो कोई टीचर लगा है। अभी वहाँ पे 300-400 बच्चियाँ आती है, वहाँ पे बहनें आती है पढ़ने के लिए। उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। आज 3 साल की बात हो गई है, एक भी टीचर नहीं है, उनको बैठाने वाला नहीं है। ऐसे एजुकेशन को पूरा सिस्टम भ्रष्ट कर रखा है। कोई भी डिपार्टमेंट में देख लो, सब पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। चाहे वो कोई भी अपने शिक्षा क्षेत्र में देख लो वहाँ पे, और कोई पंचायत में देख लो, नगर परिषद के अंदर देख लो, चाहे बिजली विभाग के अंदर देख लो। जनता इतनी परेशान है कि जनता को 5-5 दिन तक, 10-10 दिन तक, 1-1 महीने तक वेट करना पड़ता है, और वेट करके उनको पैसे देकर काम करवाना पड़ता है। पानी की समस्या इस शहर में बहुत है, मैंने सुना है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या कह के इस कांग्रेस राज में तो हम मतलब छोड़ ही दिया बोलना कि ये समस्या कभी खत्म हो सकती है। अब यही आशा बीजेपी से, ये आशा है कि बीजेपी यहाँ पे आएगी, अपना कमल खिलाएगी, सभी कार्यकर्ता मिलकर कमल खिलाएंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। मतलब कांग्रेस ने 29 से 30 सालों में यहाँ पे कोई भी विकास नहीं किया गया, आप ये कहना चाहते हैं? विकास के नाम पे तो धब्बा है वो एक तरीके से। वो उनका काम एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार करें, जनता को लूटें। पिछले 70 साल में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने। पूरा पीछे के सारे रिकॉर्ड है इन्होंने तोड़ दिए। आप पंचायत समिति चले जाओ, नगर पालिका चले जाओ, बिजली विभाग चले जाओ, कोर्ट में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बिना पैसे के आपका काम यहाँ पर है। और अभी तो नगर पालिका भी इनकी है। नगर पालिका चले जाओ, कर्मचारी विधायक बने बैठे और विधायक हमारा मुख्यमंत्री बना बैठा है। आज मैं बताऊं, और पूरे राजस्थान के अंदर कांग्रेस ही कांग्रेस है। यहाँ पे अपन फतेहपुर की बात करें तो विधायक कांग्रेस, नगर परिषद में कांग्रेस, अपना प्रधान कांग्रेस, और विकास के नाम पे कुछ नहीं। सरकार भी इनकी है पूरी राजस्थान के अंदर, कुछ भी कोई भी विकास नहीं है। आप लोकल जनता में जाओ, आप नेता की मत सुनो ना हमारी सुनो, आप जनता के बीच जाओ, आप जनता से क्वेश्चन करो, आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी कांग्रेस के बारे में। हम तो आपको मुख्य चीज़ें बता रहे हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें निकल के आएगी जो भ्रष्टाचार फैला रखी है। विधायक जी तो अपने बच्चों को सर करने में लग रहे हैं।
विधायक जी है ना, अपने बच्चों को सेट करने में लग रहे हैं। वो उनको ये पता ही नहीं है कि वो फतेहपुर विधानसभा में विधायक है, वो अपने काम में लग रहे हैं। उनसे ये मतलब नहीं है फतेहपुर की जनता का मेरे को कुछ करना है। जब कोरोना काल था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन बांट रहे थे, तो वो वैक्सीन विधायक के घर पे लग रही थी। उन्होंने प्रधानमंत्री के दिए उपहार को इतना मतलब भ्रष्ट तरीके से उसका उपयोग किया कि उसके घर पे उसके प्रमुख कार्यकर्ताओं को वैक्सीन लग रही थी। और जब जनता घरों में बंद थी, उनको सरकार की जरूरत थी, तब ये बाड़े में बंद थे। इस तरह उन्होंने पूरे 5 साल गठजोड़ से इनके खुद के कार्यकर्ता, इनके खुद के नेता उसको के अनुमान दिन तक सरकार गिराने में लगे हुए थे। जनता क्या करेगी? ये खुद कभी गिराने में कभी उठाने में लगे हुए थे, तो जनता का ध्यान कहाँ जाएगा? फतेहपुर विधानसभा से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा? देखिए, फतेहपुर विधानसभा से कमल का फूल भाजपा का प्रत्याशी है। पिछली बार 2013 में कांग्रेस हारी थी, आप बोलो ना कहा बीजेपी जीती। प्रत्याशी कौन होगा भाजपा का? अभी प्रत्याशी तय नहीं है, कोई भी पार्टी जो भी प्रत्याशी खड़ा करेगी वो निश्चित तौर पर से। मैंने सुना है बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके बेटे बनेंगे इस बार प्रत्याशी। ऐसी कोई बात निकल कर नहीं है। बीजेपी के कोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे प्रत्याशी बनेंगे। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दिन रात 5 साल जनता के बीच में मेहनत की है और यहाँ का कोई स्थानीय कार्यकर्ता यहाँ का प्रत्याशी है। यहाँ जो पार्टी की सेवा की है, जिसने पार्टी के अंदर काम किया है, संगठन को आगे बढ़ाया है, संगठन को मजबूत किया है, उसमें से कोई कार्यकर्ता यहाँ पे प्रत्याशी बनेगा और उसको जिता के फुल बहुमत से जिता के भेजेंगे अब की बार विधानसभा में। सर, बीजेपी की कतार यहाँ पे बहुत लंबी है वोट को लेके, उसमें आप क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बट एक होता है ना कि यानी कि यही नेता चुना जाएगा यहाँ से पहले जिसका नाम हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टी को एक सींचने वाला नेता यहाँ पे घर टू घर, डोर टू डोर, ढाणी ढाणी, गांव गांव जाके पार्टी को बढ़ाना, संगठन को मजबूत करना, जनता के बीच रहना, हमारे ऐसा नेता है मधुसूदन बिंडा। वो एनी टाइम जनता के बीच रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो जनता की सेवा में रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। ऐसा एक प्रत्याशी जनता के बीच रहे, जनता की सेवा करे, जनता के साथ खड़ा रहे एकदम से मजबूती से, तो ऐसा एक प्रत्याशी होना चाहिए जो राजस्थान पूरी विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में जाए जीत के, और वो फतेहपुर को एक पूरी कायाकल्प पलट दे और एक नया आयाम दे। CLC कॉलेज के ऑनर ने बीजेपी ज्वाइन करी, क्या वो लगता है आपको इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से? देखिए मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है अंदर का ये घर का परिवार का मामला है। टिकट किसकी फिक्स होती है, पार्टी किसको टिकट देती है, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। उस बारे में हम आपको क्या बता सकते हैं? जैसी भी सूचना होगी हर कार्यकर्ता को मिल जाएगी, सबको मिलेगी वो। क्या लगता है 5 साल 93 से कांग्रेस ही आ रही है इस शहर में, तो क्या लगता है वापस से कांग्रेस रिपीट होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल कांग्रेस अब की बार यहाँ नहीं आएगी। बीजेपी जो है बीजेपी MLA यहाँ से बनेगा। अब की बार जनता ने ठान लिया है कि यहाँ पे कांग्रेस का MLA बिल्कुल नहीं आएगा, उसको वोट नहीं करेंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता था कि ऐसा समीकरण बनता था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार रहता था विधायक का, तो कहीं ना कहीं चूक जाते थे। पिछली बार हम 800 साढ़े 800 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने 5 साल बहुत मजबूती से संगठन ने काम किया है और संगठन ने बहुत बेहतरीन तरीके से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर और लोगों को बताया है, मोदी जी की नीतियों के बारे में बताया है, कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं उसके बारे में बताया है। तो हम पक्का यकीन है कि अब की बार फतेहपुर से जो विधायक होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही चुनकर है। पर कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे कॉलेजेस बनवा दिए, पार्क बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए। कांग्रेस सरकार कह रही है यहाँ की कि उन्होंने काम किया है। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस सरकार अगर बोल रही है तो उन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन ऐसा है, अगर आज़ादी के 65-70 साल तक फतेहपुर को उसकी बेसिक ज़रूरतें नहीं पूरी हुई और अगर उन्होंने 70 साल बाद यहाँ पे एक पार्क बनाया है तो और वो उसको अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, तो मैं उसको उनकी उपलब्धि नहीं नाकामयाबी मानूंगा। क्योंकि अभी तक फतेहपुर से बीजेपी का विधायक एक बार चुना है, तो ये उनकी नाकामी की है जो सरकार की कि नेचर पार्क अगर वो बोल रहे हैं यहाँ पे बना है तो 70 साल में उन्होंने क्यों नहीं बनाया, जबकि सरकारें भी उनकी थी, विधायक भी उनके थे। रही बात कॉलेज की, तो अभी तक कॉलेज में तो एक बच्चा भी, एक स्टूडेंट का भी एडमिशन नहीं हुआ, कॉलेज शिफ्ट नहीं हुई, कॉलेज का एकल पट्टा जारी नहीं हुआ और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि कॉलेज जरूर बन गई है
लेकिन सेठ साहूकारों ने कॉलेज बनाई है, जमीनें उन्होंने दी है, सेठ साहूकारों ने कॉलेज भी उन्होंने बनाई है, लेकिन सरकार ने अभी तक एक पट्टा जारी नहीं किया यहाँ के नगर पालिका बोर्ड ने। तो आप पता नहीं कौन से विकास